हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुबह की राम राम, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। ठीक है, रवि यादव, प्रियल गर्ल, अफशाना, मनीषा, निशांत, अजय, दिलखुश, कविता, धीरज, कमलेश, कुमेश, एमडी आसिफ, शुभम, आकाश, महेश, साजन, किशनपाल, विनोद, प्रीति शाह, संदीप, नितिन, तोमर, सुजीत, प्रियंका, संदीप, गोपाल, जतिन, अनामिका, यश, प्रिंस, अंशुल, अनामिका, नामिका, हरिराम, गुर्जर, सुभाष, विकास, नीतीश, दिव्यांदु, चलिए, अमन, सचिन, नितिन, सिद्धार्थ, रोहित, पूजा, रितेश, मोनू कुमारी, मोनू नहीं बेटा, शमोद सिंह। चलिए, सब लोग अच्छे एकदम बढ़िया हैं। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। आरती, रूपनाथ, रोशन, विजय, सिमरन, संजीता, किशन यादव, संजू यादव, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। ठीक है, चलो भाई। हाँ बेटा, बहुत अब तो स्पीड से कमेंट आने लगे हैं, तो अब तो पढ़ना नामुमकिन है ना। अब तो मैं नजरें एकदम गाड़ कर देखूंगा ना। एकदम गाड़ने का मतलब समझते हैं, एकदम पूरा फोकस करके, तभी समझ पाऊंगा, तभी आपकी इसको नाम को पढ़ पाऊंगा, वरना नहीं पढ़ सकता। ठीक है बच्चा, मयंक। हाँ, सभी लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं, सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं। चलो, आकाश, चंद्रा, मिश्रा, धर्मवीर, प्रेमचंद, कुणाल सिंह, गौरव, नितिन, रौनक कुमार, मनीष कुमार, चलो दीपक। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है बेटा वर्तनी की। और वर्तनी का मतलब क्या होता है बेटा, आपको पता है। जो शब्द हम मुख से बोलते हैं, या मुख से उनको, या फिर हम लिखते हैं हाथों से, है ना। बोलते तो मन में तब भी है जब हम किसी नाम को लिखते हैं, किसी भी शब्द को लिखते हैं, तो अंदर से आवाज ऑटोमेटिक आती है ना। जब हाथ से लिखते रहते हैं ना, तब भी। जैसे ये लिखा हुआ है अवसर, तो बेटा ए वे शेर है ना, अवसर। तो इन वर्णों को मिलाकर के हमने सार्थक शब्द बना दिया। तो बेटा उस शब्द को बोलते वक्त और लिखते वक्त हमारी अंतरात्मा तो आवाज अंदर से देती है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो कल बेटा मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब भी आपको किसी भी शब्द के अंत में कर्ण मिलता है और वहां पर ई दी होती है, तो बेटा छोटी ई बेटा जो वाला जो शब्द होता है, वो प्यारे बच्चे अपवाद वाले शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, कर्ण प्रत्यय से पहले आपको बड़ी ई ही मिलेगी, याद रखना। ठीक है ना। क्लियर बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? राजू, पूजा, शशि, साक्षी, ठीक है बच्चों, समझ में आया? सोनम साहा, ठीक है, आकाश, विपिन कुमार, सभी प्यारे बच्चों को पता लग गया था भाई। क्लियर है ना। तो बेटा उस चीज को मैं दोबारा एक बार आपको पुनः रिपीट कर देता हूं, आपको अच्छे से समझना है। और बच्चों, कल एक बच्ची का कमेंट था, खुशबू नाम से बच्ची थी, वो कह रही थी डे और ढे में अंतर है ना, डे डमरू और ढे ढक्कन। बेटा जब उसके नीचे बिंदी लग जाती है ना, वो बिंदी लगती है नीचे, वो ताड़न जात होता है। ठीक है ना। यदि उनके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है तो बेटा वो व्यंजन है, तभी तो उनको दो गुण कहे जाते हैं उनके अंदर, तभी तो उनको द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। क्योंकि यदि बिंदी नहीं लगी हुई है उसके नीचे, तो बेटा वो साधारण व्यंजन है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूं, ये बच्ची का कल डाउट था पीडीएफ को लेकर के, तो बेटा मैं आज क्लियर कर देता हूं उस बात को। देखो ये दो वर्ण होते हैं, है ना। अच्छा, स्वीटी सिंह, आपका बर्थडे है, वेरी गुड बच्ची, हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयां। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ये साधारण लिखे हुए हैं, तो बेटा ये क्या है, आपके वर्ण है ना। ये क्या है बच्चों, साधारण लिखे हुए हैं, तो ये व्यंजन है ना। और जब बच्चों इनके नीचे हम क्या लगा देते हैं, ये डे और ढे लगा देंगे, तो बच्चों ये क्या बन जाते हैं, तो बेटा ये आपके बन जाते हैं, ये बन जाते हैं तब आपके ताड़न जात, ये वाली बिंदी लगने के बाद, तब इनको ताड़न जात बोला जाता है, ताड़न जात। ठीक है ना, ताड़न जात बोल देंगे, या बच्चों इनको उत्क्षिप्त बोल देंगे आप लोग। ठीक है बेटा, कल वाला डाउट क्लियर कर रहा हूं आज मैं, जो उस बच्ची का डाउट था, आपको भी अच्छे से याद रखना है। उत्क्षिप्त कहेंगे, या बेटा इनको आप लोग द्विगुण कहेंगे, द्विगुण। ठीक है ना, द्विगुण व्यंजन। तो बच्चों ये चीज आप याद रखना।
ठीक है, अभी इसका नियम जब समझाऊंगा आगे तब आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने आपको बेसिक सा ये बताया था, है ना। इसका प्रयोग कहां कहां होता है, कहां नहीं होता, कहां पर किया जाना चाहिए, कहां पर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये शब्द आपको, ये वर्ण आपको अच्छे से सॉरी ध्यान रखने हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलो आइएगा, अब चलते हैं बेटा, आज का हम नियम लेते हैं दूसरा वाला, नियम नंबर 2। चलो हेडिंग डालेंगे बच्चों, नियम नंबर 2। नियम नंबर दूसरा हमारा ये आ गया, बहुत ध्यान से आप लोगों को ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनमें इक प्रत्यय लगा मिलता है, इक, ठीक है ना, इक प्रत्यय लगा मिलता है। तो बेटा आपको मैं एक बात बताऊंगा, क्या, देखो, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण ए है ना, और बेटा उसके अंत में क्या जुड़ गया, इक जुड़ गया, तो इस ए का बेटा क्या बन जाता है, आ बन जाता है, इक जुड़ने पर, ठीक है ना, इक जुड़ने पर। क्लियर है ना। गुरुचरण सिंह सर जी मेरा नाम आर्मी लिस्ट में आ गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे बच्ची। तो बेटा ये बात आपको याद रहेगी, ए का आ बन जाएगा इक प्रत्यय लगने पर। प्रत्यय जानते हैं, प्रत्यय वो शब्द होता है जो किसी के पीछे जुड़ता है, ठीक है ना। तो बेटा ये भी लिख देता हूं, प्रत्यय का मतलब होता है मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाला, मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश, पीछे जुड़ने वाला शब्दांश, ठीक है बेटा, पीछे जुड़ने वाला शब्दांश जो होता है वो बेटा क्या होता है, प्रत्यय होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो बेटा एक प्रत्यय जुड़ने पर ए का क्या बन जाएगा, आ। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यदि ई जुड़ा, ई दिया हुआ है तो बच्चों एक प्रत्यय जुड़ने पर क्या बन जाता है, ई का बेटा आई बन जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आपको, धीरे धीरे फिर मैं इसके एग्जाम्पल भी दूंगा तब भी आप समझना, ठीक है ना। अच्छा सभी का आ गया आर्मी में, बहुत बढ़िया, जिस जिस बच्चे का आ गया भाई। चलो नंबर 3 मेरे प्यारे दोस्त, यदि बेटा ऊ दिया हुआ है तो बच्चों इसका औ बन जाता है, कब, जब उसमें एक प्रत्यय जुड़ता है, एक प्रत्यय जुड़ा होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो बेटा इसके लिए मैं एक पहचान लिखता हूं आपके लिए, क्या, देखो लिखिए पहचान, इसकी पहचान इस नियम ही मान लीजिए, लिखेंगे इक प्रत्यय लगने पर, इक प्रत्यय लगने पर ए आ में बदल जाता है बेटा, ए का आ कौमा, ई का आई कौमा, ऊ का औ बन जाता है, बन जाता है, ठीक है। ये इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेटा यदि ए है, इक प्रत्यय लगने पर, किस पे क्या लगने पर, इक प्रत्यय लगने पर ए का आ बन जाएगा, ई का आई बन जाएगा, ऊ का औ बन जाएगा। अब वो कैसे कैसे बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। आ जाइए, मान लीजिए बेटा एक शब्द दिया मैंने आपको, सप्ताह, एक शब्द मैंने आपको दिया बेटा सप्ताह। देखो उदाहरण पर ध्यान देना, एक शब्द मैंने आपको दिया सप्ताह और मैंने आपसे कहा इसमें एक प्रत्यय जोड़ दीजिए। तो बेटा इसके शुरू वाला शब्द वर्ण देखते हैं, शुरू वाला वर्ण से है ना, से, तो से में से बेटा क्या आवाज बाहर निकलती है, ए की आवाज बाहर निकलती है। सर जी मेरी समझ में आ गया। नीलेश यादव बेटा देखो मैंने शुरू वाला वर्ण लिया, ये शुरू वाला वर्ण, तो ये बेटा क्या है, केवल से है, और इसमें मैंने हलंत लगा करके इसमें से मैंने ऐश्वर निकाल दिया बाहर, ऐश्वर, कौन सा, ऐश्वर। तो बेटा जब किसी इस वर्ण के शब्द के पीछे क्या जुड़ जाएगा, इक जुड़ जाएगा ना, तो बेटा ये ए जो है ना आ बन जाएगा, और ये आ जब से में जुड़ेगा तो यहां पर सा बन जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों,
मनीष जायसवाल, बेटा प्रत्यय आपके पेपर में आते नहीं है, लेकिन ये नियम है तो यहां पर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा ये से में से मैंने ए निकाला था, लेकिन इक प्रत्यय जुड़ने पर ये ए बेटा आ में बदल जाता है, आ में। जो बात मैंने आपको यहां पर समझाई है, ई आई में, ऊ औ में, तो ये आपको देखो ये एग्जाम्पल जो है इससे ये बात समझ में आएगी। ठीक है सर जी, कुछ समझ में नहीं आया ये तो। भैया नितिल, क्या है तुम्हारा नाम? अजित। बेटा अजित देखो ध्यान दीजिए, मैंने एक बात क्या बताई है, ये बताई है जैसे मैंने शब्द लिया सप्ताह, तो इसमें पहला वाला वर्ण क्या है? से है। और बेटा जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ जाएगा ना, तो ये से का क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा, है ना? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो देखो पहले इस शब्द को मैं बनाकर दिखाता हूं, फिर आगे वाला आप बनाना। तो बच्चों इसकी से का क्या बन गया? सा बन गया, तो हमारा शब्द हो गया साप्ताहिक। साप्ताहिक। ठीक है बच्चों, देखिए देखो बेटा यहां पर से था काली, यहां पर क्या बन गया? सा बन गया। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे बच्चों एक शब्द और दिया मैंने आपको, मैंने एक शब्द लिखा बेटा धर्म, और इसमें एक प्रत्यय जुड़वा दिया आपसे, तो बेटा धे में क्या जोड़ेंगे आप? धे का क्या बन जाएगा? बोलो। तो बच्चों धे का धा बन जाता है एक प्रत्यय जुड़ने पर। ठीक है ना? धार्मिक हो जाएगा बेटा, धार्मिक। तो धे का धार्मिक हो जाएगा, धार्मिक। धे का धा बन जाएगा, और ये बेटा आप इस प्रकार एक प्रत्यय जोड़ करके इसको पूरी आवाज बना देंगे, धार्मिक। ठीक है? तो आपको मेरा समझाने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रत्यय यदि किसी भी शब्द में नजर आ जाए और पहले वाला वर्ण यदि ए हो तो उसको आप आ कर देना, और बेटा ई हो तो उसे आप आई कर देना, और ऊ हो तो प्यारे बच्चे उसे आप औ कर देना। ठीक है ना? तो आगे मैं आपको देखो शब्द पढ़ाता हूं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए इसीलिए है ताकि आप आगे वाले आने वाले आगे शब्द को सही कर दें। लीजिए, तो बच्चों नंबर तीसरा शब्द मैंने लिखा, अब तुम लोग करोगे भी, सब लोग, है ना? देखो ध्यान दो, मैंने लिखा बेटा वर्ष, और इसमें मैंने आपसे एक प्रत्यय जुड़वा दिया। ऐसे ही बेटा नंबर चौथा शब्द मैंने लिया, नंबर 4 उद्योग। लीजिए, ऐसे बेटा एक पांचवा शब्द भी लिया मैंने। देखो ये पांचवा जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान में रखवाना। मैंने बोला साहित्य। अब इसमें तो पहले ही बेटा आ की आवाज है, इसमें क्या करना होगा? अब ये भी चीज ध्यान रखनी है, इसमें बेटा कोई बदलाव नहीं आता, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना? चलो, तो वर्ष में एक जोड़ा तो बेटा शब्द क्या बन जाएगा? सब लोग मेरे साथ बनाकर दिखाओ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा, वरना दिमाग ऐसे करता है यार क्या समझ में नहीं आया, हमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ पा रहा है ना। बिल्कुल, तो बेटा बिल्कुल जैसे मैंने कहा मास, मास, और इसमें मैंने बच्चे क्या जोड़ा? एक प्रत्यय जोड़ा। तो बेटा यहां पर भी आ है, यहां पर भी आ है, तो इसमें दोनों में इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आता, आ का आ ही रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, बताइए सब लोग कैसे करोगे? तो बेटा आपको ऐसे करना है, देखो बहुत सारे शब्द लिखवाऊंगा, अभी परेशान ना हो। वर्ष का हो जाएगा बेटा वार्षिक, है ना? तो केवल यहां पर वे था और एक प्रत्यय लगने पर वा बन गया, तो वे में से केवल ए की आवाज आ रही थी, जो बेटा आगे चलकर एक प्रत्यय जुड़ने पर वा हो गया, तो वा में से आ की आवाज आएगी। ठीक है? इसी प्रकार बेटा उद्योग है, तो उद्योग को मैंने आपको क्या बताया था? ऊ का औ हो जाता है, याद रखना। तो बेटा आपका हो जाएगा औद्योगिक, औद्योगिक। बताओ बच्चों ये बात आपको समझ आई? औद्योगिक। क्लियर है ना? आ गया समझ बंटी बहल जी? बताओ सब लोग बताओ भाई। अब जिसकी समझ में नहीं आया पुनः दोबारा समझाऊंगा, जल्दी नहीं है बेटा, अभी आपका पेपर में बहुत समय है,
ठीक है ना। अभी आपके पेपर में बहुत समय है। देखो एक बच्चा कह रहा है सर जी वधो उल्लास का वो बताना, संधि विच्छेद। अब देखो इसमें दिमाग देखो कितना है। इसे बेटा अभी मैं समझा रहा हूं। यहां पर ये इक प्रत्यय वाला ये वधो उल्लास ले आया, वधु धन उल्लास। तो बेटा वधु उल्लास को एक बात कर, वधु उल्लास को इस तरह कर दे। तू यार आ ही गया है तो ले बेटा वधु उल्लास को इस प्रकार शब्द लिख दे, वधु उल्लास है ना। वधु धन उल्लास दो भागों में तोड़ दे। उल्लास में छोटा वाला आता है, वधु में बड़ा हुआ आता है ना बेटा। अब तुझे यार जब इतना ही ज्ञान है तो ले भाई, जब तू सब बच्चों को डिस्टर्ब करना ही चाह रहा है तो कोई बात नहीं है, ले भाई, है ना। लेकिन ये गलत बात है तुम्हारी। जो चीज चल रही होती है पहले उसको ध्यान से पढ़ते हैं, वरना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चे। तो बेटा वधु धन उल्लास ऐसे कर देना बस। अब मत कहना ऐसा क्वेश्चन कोई बीच में लाना मत, ठीक है। हां चलो बेटा, तो प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसे मैंने साहित्यिक लिखवाया, तो साहित्यिक में यहां देखो आ रहा है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ये यूं का यूं ही लिख दिया जाएगा एक प्रत्यय जोड़ करके। तो आप लिख देंगे साहित्यिक, ऐसे बस। कोई बदलाव हुआ देखो, यहां भी सा है यहां भी सा है, जहां पर ऊ का मैंने औ बना दिया, है ना, बना दिया ना बच्चों। हां ऐसे ही बेटा मैंने कहा मासिक, सर जी मेरी मासिक परीक्षा शुरू हो गई है, मासिक। तो बेटा लीजिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया, यहां पर भी मां है यहां पर भी मां है ना। दोनों जगह आ की आवाज निकल रही है ना। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखो, व्यंजनों की कोई आवाज नहीं होती, व्यंजनों की आवाज तो स्वरों पर निर्भर होती है। जो स्वर उसमें जुड़ा होता है उसी के अनुसार उसको पुकारा जाता है, बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, बोलो भाई। जैसे बच्चों एक शब्द लिखा मैंने भूगोल, भूगोल, ठीक है बेटा, भूगोल शब्द है और इसमें मैंने आपसे कहा कि बेटा एक प्रत्यय जोड़कर बताओ, तो ऊ को औ में बदल दो। बड़ा ऊ आया है कोई बात नहीं है, बड़े ऊ को भी औ में बदल दो। तो आप कैसे करेंगे, भौगोलिक, भौगोलिक। बताओ बच्चों कर दोगे बेटा। ऐसे ही मैंने एक शब्द बोला आपको इतिहास, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, चलो आगे लिखते हैं। यहां तक तो पूरी होगी बात, आगे वाले पेज पर आ जाओ। तो बेटा वर्ष में एक जोड़ा वार्षिक बन गया, उद्योग में एक जोड़ा औद्योगिक बन गया, साहित्य में एक जोड़ा साहित्यिक बन गया। इसमें तो हमें कोई परिवर्तन करना ही नहीं था, आ का आ ही रहेगा, कोई बदलाव ही नहीं करना मेरे भाई, है ना। बेटा मास धन इक जोड़ा तो मासिक बन गया, क्योंकि मेरे बच्चे छोटी वाली ई की मात्रा चढ़ जाती है, बस इतनी सी बात है इन दोनों शब्दों में। तो ये दोनों तो आपको याद रखने हैं ऐसे ही, है ना। अब तुम्हें क्या देखना है कि एक प्रत्यय लग रहा है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं कैसे पूछेगा, ठीक है। यहां पर आ जाओ, वो कहेगा ऐसे, आपको क्वेश्चन देगा कि वर्ष धन इक, वर्ष में एक प्रत्यय जोड़कर ऐसे उसने मान लीजिए शब्द दे दिया। वैसे ऐसे देगा नहीं, वो वर्तनी शुद्ध पूछेगा आपसे बस, है ना। प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द सही लिखा गया है, लिखा गया है, ठीक है बेटा, लिखा गया है। अब तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है। तो बेटा वो 4 एग्जाम्पल आपको देगा, 4 उदाहरण देगा, 4 मतलब इसके आपको आंसर देगा। एक तो देगा वार्षिक, बी देगा बच्चों वार्षिक, ठीक है, आ की आवाज पीछे लगा देगा। सी देगा प्यारे बच्चों वार्षिक, और डी देगा भैया वर्ष, डी देगा आपको वर्षा धन इक,
या आपको ऐसे देगा। अब तुम्हें बताना है कौन सा शब्द है, वर्ष में इक प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द सही लिखा गया है। अब इसके अनुसार आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। बोलो भाई, बताओ बच्चे सब लोग, कौन सा बताओगे? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ऐसे आपको बताना है, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सबसे सही होगा, यही आपको आंसर देना है। तो मैंने जो बात बताई थी, यदि किसी भी शब्द का पहला वर्ण ए होता है और उसके बाद में इक प्रत्यय लगा होता है तो बेटा उसमें आ की आवाज आती है, ठीक है ना। और शुरू में ई होता है तो बेटा इक प्रत्यय जुड़ने पर आई बन जाता है ना। जैसे मैं आपको शब्द लिखा आपके सामने, मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके सामने इतिहास, नंबर 8 एक शब्द लिखा इतिहास, इतिहास, ठीक है। 9वां शब्द लिखा बच्चों मैंने अध्यात्म, ठीक है। और सब में एक प्रत्यय जोड़ो आप लोग, एक प्रत्यय जोड़ो बेटा, एक जोड़ो। ऐसी मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने प्रमाण, ठीक है ना, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। हाँ, बताओ भाई सब लोग कैसे कर दोगे? तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी परेशान नहीं होना, ये बात ध्यान रखिए। आप लोग कैसे लिख देंगे बच्चों, बताओ बेटा? तो इसका कर देंगे ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये चीज याद रखनी है कि हमें सही शब्द पहचानना है। कभी वो इतिहास धन इक करके लिख दे, वो गलत होता है। इसका मूल जो सही शब्द होगा वो होगा बेटा ऐतिहासिक, ठीक है ना, ऐतिहासिक, ये वर्तनी सही होती है। अध्यात्म का क्या लिखोगे? आध्यात्मिक। ए है ना, यहां पर केवल ए है ना, तो इसका आ बना दो इधर, आध्यात्मिक, ठीक है बेटा, आध्यात्मिक। और प्रमाण का प्रामाणिक। तनु डागर, डांगुर बेटा, डांगर बेटा, गलत कर दिया आपने, ठीक है ना। इसका करो प्रामाणिक। भाई नियम से क्यों जा रहे हैं आप लोग, नियम पर ध्यान दो, प्रामाणिक करिएगा आप लोग। आ की आवाज लो, क्योंकि प्रे में केवल यहां पर ए की आवाज आ रही है। आ की आवाज करो इसी प्रत्यय लगने पर। बोलो बोलो बेटा। मैंने एक शब्द आपको दिया पुराण, एक शब्द जैसे आगे लिखा बच्चों मैंने आपके लिए, मैंने नंबर 11 शब्द लिखा पुराण में एक प्रत्यय जोड़ करके बताओ कौन सा शब्द बनेगा। पुराण धन इक। अब तुम्हें ध्यान देना है, छोटा वाला ऊ आ रहा है। अब ध्यान रखना, छोटा वाला ऊ आ रहा है बेटा, तो यहां पर ऊ देखो, जैसे छोटा ऊ मिल रहा है या बड़ा ऊ मिल रहा है, तो बेटा किसी भी शब्द में यदि पीछे एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यदि पहले ऊ है ये और बाद में एक प्रत्यय मिल रहा है, तो बेटा पहले वाला वर्ण ये ऊ जो है ना, ये ऊ दोनों किस में बदल जाएंगे? औ में बदल जाएंगे, औ में, बस। तो शब्द हो जाएगा पौराणिक। सर 10 नंबर गलत हो गया, गलत लिख गया बेटा, प्रमाण धन इक, तो बेटा इस शब्द बनेगा प्रामाणिक, ठीक है। हम नियम से कर रहे हैं, हमें मतलब रटन विद्या से मतलब नहीं है, हमें नियम से मतलब है। नियम क्या है? नियम पर ध्यान देना है बेटा। तो शब्द हो जाएगा हमारा पौराणिक। हमें नियम से मतलब है, हमें रटन विद्या से मतलब नहीं है। किसी किताब में गलत लिखा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो नियम कहता है, हमको उसके अनुकूल चलना है, बस, ठीक है बच्चे। वरना किताबें बहुत सारी चीजें गलत लिख जाती हैं, कभी कभी टाइपिंग गलत हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, हमें सही पर ध्यान देना है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई सब लोग। तो बेटा एक शब्द और देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने 12 नंबर शब्द लिखा प्राथमिक, जैसे मैंने कहा प्रथम, लीजिए ये मैंने बोला प्रथम और इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो बेटा शब्द क्या बन जाएगा? सब लोग बताओ भाई। फिर मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूं, फिर आप अच्छे से कभी गलती नहीं करोगे। सर जी छोटी लगेगी ना सर जी हमेशा? बेटा जब इक प्रत्यय आ रहा है तो छोटी लगेगी भाई, जब इसमें इक में ही छोटी है तो छोटी लगेगी, बड़ी लगा ही नहीं सकते हम लोग कभी भी, ठीक है। यदि पीछे छोटी ही आ रही है, ठीक है ना,
तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हमें छोटी लगानी है, बड़ी लगाने की हमें कोई अनुमति ही नहीं मिलेगी, कहीं से कोई नियम कहता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो बेटा आप क्या करेंगे, अब तुम्हारी एक बात दिमाग में आ रही होगी, सर जी ये रे जो है ये पे के नीचे लगा हुआ है, सर जी इसमें ए कहां है, रे आ रहा है ना, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी। तो बेटा इसका मैं वर्ण विच्छेद करके भी सिखाऊंगा आपको। तो बेटा आपका शब्द क्या हो जाएगा, प्रा थ में पर छोटी की मात्रा के, प्राथमिक, ऐसे लिखते हैं हम लोग, प्राथमिक। यही शब्द सही होगा हमारा नियम के अनुकूल, नियम के अनुसार। ठीक है, अब मैं आपको ये रे वाली बात समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रे वाली बात को भी कंफ्यूज होंगे, रे वाली बात से परेशान होंगे थोड़े से। टॉपिक भले ही बेटा 2 दिन बाद खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए बस। प्रवीण बेटा पूरी पढ़ डालो। तो बच्चे आपको देखो ध्यान क्या देना है, मैं आपको इस शब्द का वर्ण विच्छेद करके दिखा देता हूं। तो बेटा यहां पर क्या होता है, पे में हलंत लगा होता है, क्योंकि पे में स्वर नहीं है, ए। ठीक है ना बच्चों, पे में ए स्वर नहीं है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, देखो आप कोई भी वर्ण बोलो, कोई भी, जैसे आपने कहा के, आपने कहा बेटा खे, आपने कहा गे, तो बोलकर एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी। तो बच्चों ये बात दिमाग में आई होगी कि यार जब यदि मैं के कहता हूं ना, के, तो लास्ट में अंतिम आवाज ए की निकलती है, के, ए आ रहा है ना बेटा लास्ट में। आलोक कुमार बेटा आप सब्जी के उजाला करते हो, अपनी बात को नहीं समझ पा रहे। तो बेटा मैंने कहा के, तो के में से ए की आवाज आ रही है ना। मैंने कहा खे, खे में से ए की आवाज आ रही है ना। मैंने कहा बेटा गे, गे में से ए की आवाज आ रही है ना, बाद में आ रही है नहीं आ रही है, खुशी गुर्जर बताओ बेटा, आ रही है ना डॉली कुमारी बच्चे, तरुण बेटा सभी को बात, सब लोग बताओ आ रही है ना ये बात। तो सब में से आप देख रहे हो कि सर जी इन तीनों के अंदर से ए आ रही है भैया आवाज, तो है ना। हम बोलते के है, कैसे शुरू तो होती है, लेकिन जब उसकी खत्म होती है ध्वनि आवाज, तो ए पर जाकर होती है। के, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे होती है ना। तो बेटा सभी वर्णों के अंदर बच्चों ए स्वर विराजमान होता है, इनके अंदर कुंडली में बैठा हुआ है। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, यदि मैं के ऊपर बड़ी की मात्रा चढ़ा दूं, तो अब किसकी आवाज आएगी, की, किसकी आवाज आएगी, की, ई की आवाज आ रही है पीछे, है ना। तो बेटा ये जो हमारे व्यंजन होते हैं ना, इनकी अपनी आवाज नहीं होती, इन पे जिस स्वर की मात्रा चढ़ जाती है उसी की आवाज इनके अंदर से आने लगती है। ठीक है ना। तुमने कहा सर जी खे के ऊपर, खे के ऊपर खे में आ जोड़ दो, लो बेटा मैंने खे लिखा, इसमें मैंने आ जोड़ दिया, तो शब्द क्या बन गया हमारा, सॉरी वर्ण क्या बन गया, खा। तो बेटा आ की आवाज आई ना बाद में, आ खा आई ना। यही चीज आप ध्यान रखो, जिस व्यंजन वर्ण पर हम जिस स्वर की मात्रा को चढ़ा देंगे उसके अंदर से वही आवाज निकलने लगती है, बस। ठीक है अनुपम तिवारी जी। तो बेटा यही चीज आपको याद रखिए, इन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है ना। वरना हम इन्हें अकेला बोलेंगे ना, तो बेटा सिर्फ यहां पर हम हलंत लगा देंगे इनके नीचे, हम इनको बोलेंगे ख, 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 क, ग, ए तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि ए इसके अंदर से हमने हटा दिया हलंत लगाकर। ठीक है, अब मैं इनका देखो वर्ण विच्छेद करके बताता हूं आपको, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो सभी, देखो बेटा मैंने कहा के, अब के में मैंने हलंत लगा दिया, तो इसके अंदर से मैंने ए की आवाज निकाल दी, और यदि मैं के में ए जोड़ दूंगा तभी ये हमारी आवाज के बनेगी, के। और बेटा इसी प्रकार मैंने खे लिखा, खे के नीचे हलंत लगा दिया, और इसमें से भी मैंने बच्चों ए को बाहर निकाल रखा था, और अब मैंने ए को जोड़ दिया, तो तभी हम इसको खे बोल पा रहे हैं, है ना। मैंने सपोज करो चे लिखा, चे में हलंत लगा हुआ है, और इसमें बच्चों मैंने ए जोड़ दिया, तभी बेटा आप इसे चे बोल पा रहे हो, चे, वरना बोल नहीं सकते आप इसे चे तक रह जाएगी बात, च, है ना। तो बेटा गुरुचरण बात यह है, व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं उनकी कोई अपनी आवाज नहीं होती, अमन शर्मा। ठीक है, आवाज उनमें जो आती है वो स्वरों की सहायता से आती है।
ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखो। बताओ भाई, ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो? हां, तो बच्चों एक शब्द मैं आपको अंतिम शब्द देता हूं। देखो, मैंने आपसे बोला कि बेटा संविधान शब्द लिखा मैंने, संविधान, संविधान, है ना, और मैंने आपसे कहा कि इसमें एक प्रत्यय जोड़ दो, तो हमारा सही शब्द क्या बनेगा? अब आपका ये टेस्ट है एक छोटा सा, बताओ भाई। सत्यम पवार बेटा बताओ, धीरज, सब लोग बताएंगे। बेटा बीमारी अपने आप में एक सार्थक शब्द है। बीमारी कोई ऐसा थोड़ी हर शब्द का थोड़ी बनता है। जो शब्द सार्थक है बेटा, तुमने कहा बीमारी, तो बीमारी तो अपने आप में खुद अपने आप में शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध शब्द है। इसको कैसे लिख दोगे आप लोग? तो कैसे लिखेंगे बच्चों, बताओ बेटा, सब लोग बताइए। तो आप कहेंगे संवैधानिक, अनुस्वार लगा रहेगा और वी जो है वो आई में बदल जाएगी बेटा, आई, वैधानिक, संविधानिक, संवैधानिक, ऐसे। बस ये चीज आपको याद रखनी है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बच्चे। ठीक है बेटा, जैसे मैंने एक शब्द बोला, इसमें से केवल विधान बाहर निकाल दिया और विधान में मैंने आपसे एक प्रत्यय जुड़वा दिया, तो बेटा इसके जुड़ने से हमारा क्या बनता है? वैधानिक बनता है, वैधानिक। सर जी ये बात वैधानिक है, सही बात है, कानूनी बात है ना। और फिर मैंने इसमें क्या किया, ये जो अनुस्वार लगा हुआ से और जोड़ दिया, से। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया, से को इसके आगे लिख करके सामने बात कह दी संवैधानिक, जो बात कानूनी रूप से सही है, संवैधानिक है। ठीक है ना, बोलो। तो बच्चों इस नियम में कोई भी गड़बड़ी करेगा क्या? बताओ बेटा, इस नियम में कोई भी गड़बड़ी करेगा? कोई नहीं करेगा यार, है ना, बिल्कुल बच्चों। ऐसी एक अंतिम शब्द और बताता हूं बेटा, लीजिए एक अंतिम शब्द लिखता हूं। मैंने लिखा राजनीति, और राजनीति में मैंने आपसे एक प्रत्यय जुड़वा दिया, तो आप क्या शब्द बनाएंगे? सही शब्द कैसे लिखेंगे? ठीक है, बोलो बच्चों, बोलो बेटा। ऐसे ही मैंने एक शब्द और दे दिया आपको, मैंने कह दिया विज्ञान, विज्ञान, और विज्ञान में आपसे जुड़वा दिया एक प्रत्यय, तो बेटा शब्द क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ऐसे लिखते हैं, सही शब्द तो लिखना है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि भैया यहां पर हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि भाई इसमें आवाज कौन सी होगी, एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है कि भाई वहां पर सही शब्द में किस प्रकार लिखना है ना। तो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख देंगे आप लोग, राजनीतिक, बस कुछ नहीं करना बेटा इसमें, तो है ना, ये शब्द आप ऐसे लिख देंगे, राजनीतिक, है ना। ध्यान रखना इसमें रा है तो रा का रा ही रहेगा, शुरू में रा आ रहा है तो रा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, राजनीतिक। वेरी गुड। तो इस प्रकार आपसे ये ऐसे कोई भी शब्द लिखवाया जाए, एग्जामिनर कोई भी शब्द आपको दे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, प्राथमिक, पौराणिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, है ना, संवैधानिक, सभी आपको याद रखने हैं। शालू, सर जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। बेटा कमेंट पढ़ तो बहुत सारे लूं, लेकिन फिर बेटा यहां पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना, क्योंकि मुझे आपको ये सारी चीजें बेटा आपको समझानी है, आपको सब चीजों से आगाह कराना है आपका। ठीक है, वेरी गुड, चलिए आगे। ठीक है बच्चों, जो शब्द बेटा अपने आप में सही होते हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर जी बीमारी, तो बीमारी अपने आप में सही शब्द है बेटा। अब तुम मुझसे कहने लगो सर जी राम, राम में एक जोड़ दीजिए सर जी, बेटा ऐसे क्या जोड़ सकता हूं इसमें, ये नियम थोड़ी है, कोई शब्द ही नहीं बनता ऐसे, रमेक थोड़ी बनता है कोई शब्द, कोई शब्द ही नहीं बनता। तो आप ध्यान रखो, कभी ऐसी चीजों पर जाओ ही मत। ठीक है, वेरी गुड, आगे चले। हाँ, बुक में बेटा सब कुछ सही मिलेगा, सब कुछ। सर जी संविधान समझ नहीं आया। बेटा एक बात बताऊं, ये अनुस्वार जो है ना, इसको तो छेड़ना नहीं है हमें इस शब्द में। इस शब्द में जो ई आई है यहां पर वी पर, इसको बदलना है,
ये ध्यान रखना। ये तभी तो मैंने आपको बताया ताकि पेपर में पूछ ले जाए, आप यहां पर अनुस्वार की जगह भैया आई लगा दे, गलत कर दे, है ना। ये चीज ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटा। और ये इसीलिए मैंने आपको दूसरा शब्द यहां पर लिखकर दिखाया था, वैधानिक। ठीक है ना, विधान से वैधानिक, और से पर अनुस्वार लगाया वहां पर वो सही रहेगा। ठीक है। हाँ चलो, अब आती है बच्चों नेक्स्ट नियम, हम लिखेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 पर आ जाइए बेटा। नियम नंबर 3 पर, नियम नंबर 3 पर लिखेंगे अनुस्वार संबंधी। अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधी नियम, यानी अनुस्वार संबंधी। अनुस्वार कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है बेटा। इसकी आवाज कहां से आती है? केवल इसकी आवाज कहां से आती है अतुल? बताओ बच्चों। हाँ गुड्डू कुमार आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों। बेटा ये राजनीतिक वाला बच्चा देखो थोड़ा परेशान है बेटा। आई जगह तो आपको राजनीति देखो ऐसे लिखा मिलेगा, राजनीतिक, है ना, क्लियर है ना। और कभी कभी आपको राजनीतिक ऐसे लिखा मिलेगा, ये वाला। ठीक है बच्चों, ऐसे, क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी हिंदी की कुछ लिपियां हैं वो दोनों को सही मान के कहती हैं, है ना। लेकिन बेटा हमें यदि नियम से हम चलेंगे तो नियम की तरफ हमें ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आओ, क्लियर है ना। हाँ चलिए, तो बेटा आपको एक बात क्या याद रखनी है, उस बात पर ध्यान देना है, अनुस्वार वाले नियम पर। अब अनुस्वार वाली बात आपको क्या ध्यान रखी, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा, एक शब्द लिखा बच्चों मैंने आपके सामने, क्या, जैसे मैंने एक शब्द लिखा बेटा चांद। चांद, है ना। तो ये क्या चांद सही है? बोलो। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, हाँ, क्या, कि बेटा जब भी दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर के ऊपर, दीर्घ स्वर के ऊपर अनुस्वार ना लगाकर, अनुस्वार नहीं लगाते हैं, उसकी जगह देखो बेटा, अभी मैं लिख देता हूं पहले, उसकी जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये बात आपको समझ में आई, मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, उदाहरण लिखा बेटा मैंने आपके सामने चांद, है ना, गांधी आंख चांदनी लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे चांद? बताओ बच्चों। सर जी सामाजिक का बताओ। बेटा सागर वो तो पीछे वाला नियम था यार, मैंने कहा समाज, है ना, और आपने इक प्रत्यय जोड़ करके बेटा शब्द बना दिया सामाजिक। सामाजिक, ये तो पीछे वाला नियम था भाई। तो बेटा याद रखना, दीर्घ स्वर के ऊपर अनुस्वार नहीं लगाते, उसकी जगह चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। सर जी दीर्घ स्वर कौन सा होता है? जो बेटा मैंने शुरू में ही समझाया था, जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है। तो बेटा चांद आपको कैसे लिखना है, सही शब्द कैसे लिखना है चांद? तो चांद पर आप लगाएंगे चंद्र बिंदु, ऐसे चांद। ठीक है। ऐसे ही बेटा आप लिखेंगे गांधी,
गांधी। ठीक है, गांधी। ऐसे ही बेटा आप लिखेंगे आंख, तो आंख। ठीक है, और बच्चों चांदनी में क्या करेंगे फिर आप लोग? संदीप यादव कोई ब्लॉक नहीं है, तो बेटा आप इसके ऊपर भी लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे भैया, चांदनी। और प्यारे बच्चों आपको बात याद रखनी है, अनुस्वार की आवाज केवल नाक से आती है। केवल कहां से आती है बेटा? नाक से आती है। और चंद्र बिंदु जो होता है इसकी आवाज नाक व मुंह से आती है। नाक व मुंह से आती है, इसकी आवाज नाक व मुंह से आती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, नाक मुंह दोनों से आती है चंद्र बिंदु की आवाज, नाक से भी और मुंह से भी। ठीक है, ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है भाई, बोलो किसको ये बात समझ में नहीं आई? बोलो बच्चों। अब बेटा मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया, मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया बेटा अंग, और इस पर मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया, तो क्या यह शब्द सही है? बोलो बोलो बेटा, क्या ये सही है? नहीं है ना। आप इसके ऊपर केवल एक अनुस्वार, एक बिंदी लगाओगे। ठीक है ना, तो बेटा आप ऐसे नहीं लिख सकते, अंग ऐसे नहीं लिखा जाता। अंग पर तो बेटा केवल अनुस्वार लगता है, अंग ऐसे, ये वाला सही होता है। ये तो गलत है क्योंकि लघु स्वर है एक। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इन दोनों ईंट शब्द में कौन सा शब्द सही है? हाँ बेटा, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, अंग तो। अब मुझे ईंट में बताओ, ईंट में कौन सा सही? क्योंकि ई तो बड़ी वाली आ रही है ना, दीर्घ स्वर है ना बेटा, दो मात्रा वाला स्वर है ई, बड़ी ई, इस पर तो चंद्र बिंदु लग सकता है, नहीं लग सकता? सर जी दीर्घ शब्द क्या होता है? दीर्घ शब्द बेटा जब मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के स्वर बताए थे, 11 स्वर है ना, ये भी अभी समझा दूंगा। अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, सर जी नई बुक कब आएगी? बेटा 10 जून में हमारी सेल होगी, उस पर आप ऐप के माध्यम से, फ्लिपकार्ट अमेजॉन के माध्यम से वो बुक ले पाएंगे। ठीक है ना, तो बेटा याद रखना, ये जो चंद्र बिंदु ऐसे लगा हुआ है ना, ये बेटा गलत होता है। हमारा सही जो शब्द है वो ये वाला है, ईंट। अब तुम्हें एक बात तो ध्यान देना चाहिए कि सर जी ऐसे ये ई तो बड़ी वाली है, तो आप चंद्र बिंदु क्यों नहीं लगा रहे? ये अनुस्वार क्यों लगा दिया आपने? बोलो बच्चों। तो बेटा यहां पर अब तुम देखोगे, मैं आपको एक बात लिखवाता हूं, देखो बेटा, यदि दीर्घ स्वर दिया है, दीर्घ स्वर जैसे बेटा कौन से वाला? बड़ी ई दी हुई थी वहां पर, है ना। यदि दीर्घ स्वर दिया गया है और मात्रा और उसकी मात्रा शिरोरेखा। अब तुम्हें मैं बताऊंगा बेटा, अभी पूछना मत। शिरोरेखा से ऊपर चढ़ी होती है, तो कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता। चंद्र बिंदु, ठीक है ना बेटा, चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है, चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है। क्लियर बच्चे? चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना, चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता।
अब तुम कहोगे सर जी सिरोरेखा क्या होता है? सर जी सिरोरेखा तो बताइएगा, हमें तो सिरोरेखा के बारे में पता ही नहीं है, आज तक हमने जाना ही नहीं है। तो बेटा सिरोरेखा होती है वो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा था बच्चों आपके सामने ईंट, बेटा इसलिए धीरे धीरे समझ जाके चलेंगे आपको। मैंने एक शब्द लिखा था बेटा ईंट, है ना, और मैंने ऐसे ईंट लिखा, इसको जो दोनों वर्णों को एक जगह जोड़ती है बेटा वो सिरोरेखा होती है। तो ये क्या है मेरे बच्चों? ये बेटा सिरोरेखा है, ये इसके सिर पर है ना वर्ण के, शिरोरेखा, ये बेटा सिरोरेखा है। जो दो वर्णों को या तीन वर्णों को आपस में जोड़ती है ना बेटा, वो सिरोरेखा कहलाती है, ये वाली। तो ये क्या है बच्चों? सिरोरेखा, ये वाली। अब तुम देख रहे हो सिरोरेखा से ऊपर मात्रा निकल रही है ना, ये वाली, ये बेटा ये क्या है? ये ऊपर निकली हुई मात्रा है ना बच्चों, ऊपर निकली हुई क्या है? ये मात्रा, ऊपर चढ़ रही है मात्रा, ये वाली ये मात्रा। तो ऐसी जगह चंद्र बिंदु नहीं लगाना, ऐसी जगह चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता। यदि सिरोरेखा से ऊपर कोई मात्रा निकली होती है तो वहां पर बेटा कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगाते, वहां पर केवल अनुस्वार ये वाला लगाते हैं। ठीक है, सिर पर जो खिंची हुई रेखा होती है, जैसे हम खड़े हो गए ऐसे, हमारे ऊपर रेखा खिंची हुई है तो वो सिर पर हमारे रेखा आ गई, ठीक है ना? वेरी गुड बच्चों, तो बेटा वो सिरोरेखा है। हाँ, बेटा दिव्या जोशी वैज्ञानिक में बेटा दो ही तो आएंगी, विज्ञान में इक लग गया तो आई नहीं हो जाएगा बेटा, ई का आई नहीं हो जाता, इसकी दो मात्रा नहीं होती है, दो मात्रा होती है इसकी। ठीक है बेटा, ये बात मैं पीछे आपको समझा कर आया हूं। कुमेश वर्मा, सर जी समझ नहीं आया बेटा, ये भी चीज समझ में नहीं आई। मैंने कहा यदि दीर्घ ई स्वर दिया गया है और उसकी मात्रा सिरोरेखा के ऊपर चढ़ी होती है तो कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको समझाया है ना, ये हमारी सिरोरेखा हो गई, इसके ऊपर ये मात्रा चढ़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, और मात्रा जहां चढ़ी होती है सिरोरेखा से ऊपर, वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगाते, केवल अनुस्वार लगाते हैं, है ना बच्चों? यही तो बताना है। बताएं भाई, सही है बच्चों? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई? हाँ, अब बेटा देखो, अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं। जैसे आपने कहा सर जी अंग, तो बेटा अंग पर क्या लगता है? केवल अनुस्वार लगता है। आपसे मैंने कहा प्यारे बच्चों पतंग, पतंग पर क्या लगेगा? अनुस्वार लगेगा, है ना? लिखकर दिखाइए सब लोग, शब्द अपनी अपनी तरफ से बोलो भाई। मैंने कहा भैया मुझे तो पलंग पर सोना है, पलंग, है ना बेटा? तो ये शब्द आपको इस तरह से याद रखने हैं बेटा, जहां पर लघु स्वर है वहां पर तो आप केवल अनुस्वार लगे। मैंने कहा बच्चों अंगूर, ठीक है ना, अंगूर, तो अंगूर पर बेटा केवल क्या लगता है? क्या लगता है? केवल अनुस्वार लगता है ना? और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं बेटा, दीर्घ स्वर है 7, है ना, जो मैंने आपको बताया था। देखो दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ए, ठीक है ना, आ, ये छोटी सी गलती है बेटा, ये हमने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा। ई उ प्यारे बच्चों, रे ऋषि बेटा, है ना, ए से एड़ी होता है, और बेटा ये आई से ऐनक होता है, इसको ओ से ओखली बोलते हैं, इसको प्यारे बच्चे औ से औरत बोलते हैं ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बेटा लघु स्वर जो हैं वो हमारे केवल कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखो ध्यान रख लेना सब लोग। अब ए, छोटी ई, छोटा ऊ, और प्यारे बच्चे रे ऋषि, ठीक है, ये तो हमारे लघु स्वर हो गए, ठीक है ना। और बच्चों नंबर दूसरा होता है बेटा दीर्घ स्वर, उन पर आ जाइए। दीर्घ स्वर भी आपको पता होने चाहिए। अब बचे कौन से? एक तो बचा बेटा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो बेटा ये जो 7 बचे, ये 7 हैं हमारे क्या? दीर्घ स्वर। कौन से? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, और प्यारे बच्चे औ। ये हैं हमारे दीर्घ स्वर, जिनमें बेटा 2 गुना समय लगता है, इनका 2 गुना समय।
ठीक है ना बेटा, इसमें तो एक मात्रा लगती है, एक मात्रा का समय लगता है इसे बोलने में, तो ये लघु स्वर है। ठीक है भाई, और बच्चों इन्हें बोलने के लिए दो मात्रा का समय लगता है, दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय लगता है इनको बोलने में। ठीक है बेटा, दो मात्रा का समय है ना। तो याद रखेंगे आप लोग, दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्रा का समय, लघु स्वर जिनमें एक मात्रा का समय, तो दोनों को आप अच्छे से याद रख लेंगे। बोलो बोलो बेटा। तो आपको ये भी सही है, ये शब्द हमारे सब कैसे हैं, सही है, क्योंकि यहां पर देखो क्या देख रहे हैं, ए आया है, लघु स्वर अनुस्वार लग जाएगा। बेटा ते है, ते में भी ए स्वर है, लघु स्वर अनुस्वार लग जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, सर मैंने 4 भेज दिया शब्द, पूनम बयाल 4 शब्द भेज दिया बेटा। हाँ, अंजलि शर्मा कसम खा लिए हैं सर, मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात आपको समझानी है। देखो, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई? बोलो भाई सब लोग, यहां तक बात एक क्लियर हो गई आपको? हाँ, अब तुम कहो सर जी ऊंट लिखकर दिखाओ। सर जी ऊंट, बेटा ऊंट लिखकर मैंने दिखाया, ऊंट तो बड़ा ऊ है ना, तो यहां पर बेटा चंद्र बिंदु लगाएंगे, ऊंट। देखो अब यहां पर बड़ा ऊ आ रहा है तो चंद्र बिंदु लगाया, और यदि लघु होता तो बेटा केवल अनुस्वार लगाते। ठीक है, और किसी के मन में कोई बात हो? क्लियर? देखो यहां पर बड़ा वाला ऊ आया है, ऊंट, तो इसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया। मैंने आपसे कहा सर जी ऊन या बंदर लिख रहे हैं आप, बंदर। ठीक है, आपने बोला सर जी मैं तो बंदर पालता हूं, बंदर, तो बेटा लीजिए बंदर लिख दिया हमने, बंदर। बोलो। हाँ बेटा, जहां दीर्घ स्वर होता है ना, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, वहां पर चंद्र बिंदु लगता है, और जिसमें एक मात्रा होती है या लघु स्वर होता है वहां पर केवल अनुस्वार लगता है। ये दोनों में अंतर आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है ना सर जी? अनुस्वार क्या है? अनुस्वार बेटा एक वो होता है जो बिंदी ऊपर लगी होती है, जैसे ये वाला, ये क्या है बच्चों? अनुस्वार। अनुस्वार बोला जाता है बेटा जो किसी के ऊपर बिंदी लगी होती है। जैसे कहते हैं सर जी मेरे मन में बहुत उमंग है पढ़ने की, है ना, बहुत उमंग है सर पढ़ने की, तो बेटा आपने कहा उमंग, तो बेटा अनुस्वार और गैगमला उमंग। ठीक है ना, वेरी गुड। कोई भी शब्द आपके मन में आया है, जैसे आपने कहा सर जी मैं भंडारा करने जा रहा हूं, है ना, हमारे गांव में भंडारा चल रहा है, तो बेटा आपने भंडारा, भंडारा, ठीक है ना, ऐसे भंडारा। सर जी यहां तो किताबों का भंडार है, कितना ही पढ़ लो। ठीक है, तो बेटा आप कहेंगे अच्छा बेटा आपको अच्छी लग रही है आप ले जाओ, तो भंडार, ऐसे। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। समझ में आई बात? तुमने कहा सर जी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है ना, सुगंध, तो बेटा सु और प्यारे बच्चे आपने अनुस्वार लगा दिया गंध। सर जी बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, सुगंध माने शु माने अच्छी, गंध माने महक, जो अच्छी महक है वो सुगंध है। इससे आगे जो अभी और भी कुछ चीज है, मुझे आपको एक 5वां जो बेटा वर्ण बदल जाता है वो भी सिखाना है। ठीक है ना, कहना है सर जी मुझे अपने अंकल के यहां जाना है, मेरी गाड़ी में सर जी पंचर हो गया, है ना बेटा। मैंने कहा अच्छा पंचर हो गया आपकी गाड़ी में? कि हाँ सर जी गाड़ी में पंचर हो गया। गाड़ी में पंचर नहीं होता, लेकिन सर जी मेरे टायर में, गाड़ी के टायर में पंचर हो गया, तब बात होती है क्लियर, है ना। अभी इसको कल और दोबारा समझाऊंगा, फिर आगे बेटा इससे आगे चलेंगे, है ना। जैसे तुमने कहा सर जी रंग, मेरा तो रंग धूप में सर जी काला पड़ गया भैया, गर्मी बहुत ज्यादा है, रंग। ठीक है ना सर जी मुझे तो संक्षेप में समझाओ, छोटे रूप में। संक्षेप, बहुत सारे शब्द हैं बेटा, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। अब ये चीज आप लोग अच्छे से किताब में पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा कि संक्षेप ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। जिन बच्चों को बेटा अभी कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं, कल पुनः समझाऊंगा। पंजाब, कंकाल, मंद, सर जी पंचायत अनुस्वार लगता है। सर जी सब कुछ भंग हो गया, है ना, भंग मतलब खत्म हो गया, नष्ट हो गया सर जी, है ना। हाँ, अब तुमने कहा सर जी मैं तो अपनी माँ के आंचल को पकड़ कर रहता हूं। आंचल का मतलब बेटा पल्लू,
ठीक है ना। तो आंचल में आप क्या लगाएंगे, आंचल, आ रहा है बेटा, आ रहा है ना, तो इसको मैं यहां लिखता हूं, आ रहा है आंचल, तो आंचल पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, आंचल। ठीक है मेरे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सर जी गंगा जल, मुझे आज गंगा जल पीना है, गंगा जल, गंगा जल, है ना, ऐसे। बस अब इससे आगे कल पढ़ेंगे और कल समझेंगे बहुत सारी चीजों को। पहले अनुस्वार ही क्लियर करके चलूंगा, और इसका बेटा जैसे कि अनुस्वार 5वें अक्षर में बदल जाता है वो भी कल बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे। सर जी ईख लिखो, ईख तो बेटा, ईख में बेटा ईख तो आप सिंपल लिख सकते हैं, है ना। चलो तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।